ओके, सो अल्केन्स ख़त्म किया एंड नाउ मूविंग टू द अल्कीन्स। अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड किया जाता है। यू मस्ट बी नोइंग कि सब्सटीट्यूटेड अल्कीन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सो इथिन इज़ द मोस्ट अनस्टेबल अल्कीन। जैसे ही H निकाल कर अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं R से, जितने R ज़्यादा यू कैन सी उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, स्टेबिलिटी कैन बी चेक्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्कीन्स के बारे में दूसरी बात कि वो जो आइसोमेरिज्म बताते हैं वो होता है ज्योमेट्रिकल, दैट इज सीस एंड ट्रांस। ये भी आप पढ़ चुके हो इनटू आइसोमेरिज्म पार्ट। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर लूँ, ब्रीफिंग कर लूँ इसका, तो ये अल्कीन जो होगा, मैं इथिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए प्लेनर ज्योमेट्री होती है एंड बॉन्ड एंगल जो होता है 120 होता है। ये थोड़ा 120 से कम हो जाता है ड्यू टू पाई क्लाउड, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली 120 के आसपास तीनों बॉन्ड एंगल होता है। ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ प्रिपरेशंस। सो सबसे पहली प्रिपरेशन जो है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल में से अगर हम पानी निकालते हैं, ये है बीटा एलिमिनेशन, मतलब बीटा वाला हाइड्रोजन निकलेगा। सो ये हमारा अल्कोहल। सल्फ्यूरिक एसिड टेम्परेचर 443। यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत ही वाइटल रोल है। अगर आप टेम्परेचर 413 लेते हो, जो मैं आपको 12th में पढ़ाऊँगा, तो पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा, ईथर बनेगा। फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे। राइट नाउ आइल से कि 443 केल्विन अगर मैं लेता हूँ तो एलिमिनेट होते ही ये एलिमिनेट हो जाएगा। OH ये अल्फ़ा हुआ और बीटा का H निकलेगा, और ये H प्लस जाएगा तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। एक और एजेंट में यूज़ कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ Al2O3। टेम्परेचर रखना होगा यहाँ पर 623 केल्विन। इट डज द सेम थिंग, डिहाइड्रेशन। सेकंड प्रिपरेशन जो है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है ओवरऑल HX का लॉस होना। D का मतलब निकालना, H और X, ये भी बीटा एलिमिनेशन है। जहाँ से Cl जाएगा, हेलोजन जाएगा, उसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। और एलिमिनेशन करने के लिए अल्कोहलिक बेस का यूज़ किया जाता है। याद रखो, एक्वियस बेस करेंगे सब्स्टिट्यूशन और अल्कोहलिक बेस करेंगे एलिमिनेशन। तो ये HCl निकला, लेकिन HCl के फॉर्म में नहीं जाता है। Cl जाएगा K के साथ और OH H प्लस को लेके निकलेगा, देख लो आप। और अगर डिफरेंट टाइप के हैलाइड से, तो ये रिएक्शन की जो ईज होती है वो होती है टर्शियरी हैलाइड सबसे फास्ट देगा, फिर सेकेंडरी एंड फाइनली प्राइमरी। अगला है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब होता है दो बाजू बाजू में हैलोजेंस, और जेमिनल का मतलब होता है ऑन द सेम कार्बन्स, दोनों हैलोजन, ठीक है। सो बाजू बाजू में दो हैलोजन है Cl या Br, तो जिंक के साथ ट्रीट करो, क्योंकि जिंक का वैलेंसी 2 होगा जब रिएक्शन करेगा तब। राइट नाउ तो 0 है, तो दोनों Br को एक साथ लेके वो जा सकता है। सो यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से Br जाएगा, तो बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इथेन। उसके बाद चौथा प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, सो ऑफ कोर्स अगर हमें एक बॉन्ड कम करना है, मतलब वी नीड टू डू एडिशन। अब एडिशन में अगर आपने रिएक्शन को बीच में स्टॉप नहीं किया, तो इट माइट बी पॉसिबल कि अल्काइन सीधा अल्केन में कन्वर्ट हो सकता है। सो क्योंकि हमें बीच में अल्कीन पे स्टॉप करना है, हमें रिएक्शन को पॉइजन करना होगा, रिटार्ड करना होगा, इसलिए ये एजेंट यूज़ किए जाते हैं स्पेशल। पैलेडियम कार्बन या तो पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोला जाता है लिनलार कैटलिस्ट। अगर आइसोमेरिज्म के चांसेस है, यहाँ तो नहीं है, इथिन में सिस ट्रांस नहीं होता है, लेकिन अगर मानो यहाँ पर ब्यूट टू आइन लेता तो यहाँ पर ब्यूट टू इन मिलता, तो लिनलार कैटलिस्ट का अगर मैं यूज़ करता हूँ देन आई विल गेट सिस आइसोमर। और अगर मैं सोडियम
ओवर लिक्विड अमोनिया या तो लिथियम ओवर लिक्विड अमोनिया लेता हूँ तो मुझे ट्रांस मिलेगा। अगर आप गलती से यहाँ पर निकल प्लेटिनम पैलेडियम यूज़ करोगे तो निकल या तो प्लेटिनम या तो पैलेडियम सीधा सीधा अल्काइन से आल्केन में लेके जाएगा। अगर अल्काइन से आल्कीन में स्टॉप होना है तो कंपलसरीली आपको रिएक्शन को बीच में स्टॉप करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिएक्शन पॉइजन एंड दैट कैन बी डन बाय 2 ways। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन नंबर 5। दिस इज कोल्बे। कोल्बे आगे आ चुका है आल्केन में। कोल्बे की बात बता दूं, कोल्बे से आप आल्कीन बना सकते हो, आल्कीन और आल्काइन तीनों बना सकते हो। आल्कीन हम बना चुके हैं। आल्कीन बनाने के लिए ये लिया जाता है, इसका नाम है सोडियम सक्सिनेट। अगर H होता तो ये होता सक्सेनिक एसिड। सोडियम सक्सिनेट को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Na निकल जाएंगे और ये सक्सिनेट आयन बचेगा। सेम टू सेम स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जो हमने किए थे आल्केन के कोल्बे में। कोल्बे इंपॉर्टेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो दोनों जगह पे रेडिकल आ जाएंगे। O की नेगेटिविटी ज़्यादा है सो रेडिकल स्टेबल नहीं होता है, सो CO2 के फॉर्म में उड़ जाएगा तो रेडिकल आ जाएगा कार्बन के ऊपर। एक स्टेप यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, ऐसे हो जाएगा, रेडिकल आएगा कार्बन के ऊपर और फिर ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बना देंगे और बन जाएगा पाई बॉन्ड बना देंगे एंड बन जाएगा इथेन। ठीक है। सो अब देखना थोड़ा ध्यान से कि अल्केन जो था, अल्केन के अंदर CH3 डबल आयन लिया था। मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग करके बता देता हूँ। ये लेता हूँ तो बनेगा अल्केन। कार्बन कार्बन के साथ ऐसा बॉन्ड है, ऐसा कोई भी लेता हूँ तो अल्कीन बनेगा, अल्केन अल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लूँगा अल्काइन में तो इसके कोल्बे से मिलेगा अल्काइन। कार्बन के साथ कोई दूसरा ऐसा कार्बन नहीं था अल्काइल वाला तो बना, एक था तो डबल बना, डबल था तो ट्रिपल बना। दिस इज़ द वे ऑफ मेमोराइजिंग। ठीक है। आप तीनों को एक साथ देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ये हो गया अल्कीन का प्रिपरेशंस। ठीक है।